बच्चों मैं आपके लिए विद्यागान और जो यूपीएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आई हूँ। ये 20 क्वेश्चन की सीरीज है जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, तीर तारक केंद्र, डी कोई नहीं। तो आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी कि कोशिका का बिजली घर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई यानी कि जो जेनेटिक जो आपका पास होता है वो किस में पाया जाता है? ए गुणसूत्र, बी जीन, सी डीएनए और डी आरएनए। तो अब बताइए बच्चों किस में पाई जाती है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सजीवों की आनुवंशिकता की इकाई आपके डीएनए में पाई जाती है, जो कि आपका केंद्रक में केंद्रक में आपके क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और यही आपके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो आपके जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी ओग्लिना, डी स्पाइरोगाइरा। तो आपको पता होगा कि कोशिका भित्ति जो होती है वो आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये तीनों हो गए आपके प्रोटोजोआ, जीवाणु में आते हैं ये तीनों। तो आपका स्पाइरोगाइरा राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा आपका पादप कोशिका का ये में आपका एल्गी होता है, एल्गी स्पाइरोगाइरा, जो आपका प्लांट्स में आते हैं, पादप कोशिका में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? तो आपको पता अगर आपने पढ़ाई की है, इंसुलिन जो होता है हार्मोन वो आपका किससे स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि से, अग्नाशय से, थायराइड से, वृषण से। तो पीयूष ग्रंथि से तो नहीं होता है, लेकिन इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड जरूर कहते हैं। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और वृषण में आपका ये तो आपका टेस्टिस में होता है। आग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा, आग्नाशय। आग्नाशय में आपका इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, और इसकी कमी से आपको डायबिटीज के भी पेशेंट हो जाते हैं। जीवों की, छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जीवों की संरचनात्मक इकाई है। जीवों की संरचना मतलब किस चीज से बनी हुई है? परमाणु से, अणु से, पेशी से, कोशिका से। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कोशिका से। सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज सबसे पहले की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेडी वॉटसन, मुलर। तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, सॉरी रॉबर्ट हुक, सेम हो गया रॉबर्ट तो कंफ्यूजन हो गया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कोशिकीय नहीं है। देखिए बच्चों इसके ऑप्शन देखिए, निम्न में से कोशिकीय नहीं है आपका जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विषाणु। तो आपको पता होगा जीवाणु, बैक्टीरिया, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो भी कोशिका होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम ये जीवाणु हैं, तो आपका विषाणु आपका कोशिकीय नहीं होता है। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और प्लास्टिड। राइबोसोम और प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड। निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो गोल्जी बॉडी आपका पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, जैसे हम लोग कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम भी दोनों में ही पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट आपके केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं पादप कोशिका को। आगे देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऊतक का उदाहरण है। निम्न में से ऊतक का उदाहरण है, तो ऊतक आप जानते होंगे बच्चों, ऊतक जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कई सारे
कोशिका मिलके आपका ऊतक का निर्माण करते हैं। कई सारी कोशिका मिलके आपका ऊतक का निर्माण करते हैं और फिर कई सारे ऊतक मिलके आपका ऑर्गन का निर्माण करते हैं। निम्न में से ऊतक का उदाहरण है मस्तिष्क, रक्त, यकृत, आमाशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त। रक्त जिसे हम लोग ब्लड भी कहते हैं। रक्त जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजक ऊतक, संयोजी ऊतक है, हिंदी में इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ऊतक इसमें से रक्त भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, जिबरेलिन, इंसुलिन। तो आपका एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन आपका ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इंसानों में होते हैं। तो आपका पादप हार्मोन जो होगा वो आपका जिब्रेलिन होगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, 12वां क्वेश्चन देखिए। संदेशों को स्थानांतरित करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? संदेशों को जो आपका स्थानांतरित करती है वो कौन सी कोशिका है? अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका या रक्त कोशिका? तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, जो आपके मैसेज को तुरंत ट्रांसफर करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, वो आपकी तंत्रिका कोशिका होगी। तो राइट आंसर 12 का हो जाएगा आपका बी। अब 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 13वां क्वेश्चन है आपका, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत, जो आपका जंतु कोशिका होती है उसकी सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या आणविक झिल्ली? तो आपको पता है जंतु कोशिका में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। फिर उसके अंदर आपका अगर पादप कोशिका है तो उसके अंदर कोशिका भित्ति होगी, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत आपकी प्लाज्मा झिल्ली है। आपका 13वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। कोशिका द्रव्य आपका इसके भीतर पाया जाता है। अब 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। आगे देखिए बच्चों, कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कोशिका जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स या कोई नहीं? तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो आपका होता है वो आपका आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मीटर। तो आपको पता है जो आपकी कोशिका होती है, अपने शरीर की किसी भी शरीर की कोशिका होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इसको हम लोग माइक्रोन में मापते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोमीटर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संबंध को कहते हैं मृतोपजीविता, स्वपोषिता, परजीविता या सहजीविता। तो ये 4 प्रकार के पोषण दिए हुए हैं, इस संबंध दिए हुए हैं। इसमें मृतोपजीविता जो होता है, पहले ये आप टर्म समझ लीजिए। मृतोपजीविता जो होता है, जो आपके डेड जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं, वो मृतोपजीविता में आते हैं। जैसे कि आपका कुकुरमुत्ता हो गया। स्वपोषिता में आपके सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो वो स्वपोषिता में आते हैं। परजीविता में ऐसे जो भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें परजीविता कहते हैं। ऐसे पौधे जैसे आपका पिचर प्लांट हो गया, घटपर्णी हो गया, ये आपके परजीविता में आते हैं। सहजीविता में जैसे दो जो है, जैसे आपका ये कवक और माइकोराइजा, ये आपका सहजीविता हो गई। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। कवक वृक्ष की जड़ों से अपना पोषण प्रदान करते हैं और माइकोराइजा को बदले में उन्हें जल और पोषक तत्व
प्रदान करते हैं, उनको अवशोषित करके उन्हें देते हैं। जैसे आपका माइकोराइजा हो गया और नीचे इसके कवक हो गया, तो कवक जो है इनको जो है जल देने में, कवक इनको जल देते हैं और माइकोराइजा इन्हें पोषण देते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीविता कहते हैं। आगे आपका देखिए बच्चों 18वां क्वेश्चन देखिए, अमेलित जोड़ी को पहचानिए। आपका आगे वाला क्वेश्चन है, अमेलित जोड़ी को पहचानिए। जीव द्रव्य आपका जीवन का आधार, गुणसूत्र जीन के वाहक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आत्महत्या की थैली होते हैं, और केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष। इसमें बताइए बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आत्महत्या की थैली नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जिन्हें हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कोशिका को बिजली का घर कहते हैं, वो कोशिका को ऊर्जा देते हैं। और जो आत्महत्या की थैली कहते हैं उसे लाइसोसोम को कहते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला अंग क्या है? कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला अंग क्या है? जो कोशिका की सारी क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको केंद्रक नियंत्रित करता है। 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोशिका का मृत भाग किसे कहते हैं? कोशिका का मृत भाग आपकी कोशिका भित्ति होती है। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आपको सारी पढ़ाई करवाते रहेंगे। थैंक यू।